This program is possible by the support and prayers of partners and well-wishers of Jesus Redeems Ministries. मेरे चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं पर मेरा दुख समझने वाला कोई नहीं है। मेरे आसपास बहुत से लोग हैं पर मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। मेरा कोई नहीं है बोलकर आप आंसू बहा रहे होंगे। आपके लिए ही तो आज यीशु यहाँ आए हुए हैं। आपके लिए ही तो आज यीशु यहाँ आए हुए हैं। मेरा कोई नहीं बोल के आंसू बहाने वाले आपके लिए चमत्कार करने के लिए। यीशु छुड़ाता है सेवकाई। देश के हित में दरार में प्रार्थना करने वाली परमेश्वर के द्वारा बनाई सेवकाई है। सन 1980 के साल में परमेश्वर के द्वारा जो दरार की प्रार्थना की शुरुआत हुई वो आज तक बिना रुकावट के चल रही है। हर महीने आखिरी शनिवार के दिन ये जो प्रार्थना होती है उसमें करीब 40,000 लोग देश के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए जब निवेदन किया तो यीशु ने उसकी परिस्थिति को बदल दिया। पवित्र शास्त्र के वचन अनुसार देश के लिए प्रार्थना करने आने वाले प्रभु जनों के जीवन में आज भी प्रभु यीशु मसीह अद्भुत चमत्कार करते आ रहे हैं। पिछली दरार की प्रार्थना में भाई मोहन सी लाजरस ने जो सुसमाचार का प्रचार किया वो आपके समक्ष है। पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 20वां वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आपके दुख सुख में बदल जाएंगे। ये यीशु के मुंह से निकला हुआ एक कृपाकारी वचन है कि तुम्हारे शोक आनंद में बदल जाएंगे। यीशु का संसार में आने का उद्देश्य दुख और वेदनाओं से घिरे मनुष्यों के दुख बदलकर उनका जीवन एक संतुष्ट और प्रसन्नता से भरा बनाने के लिए वो इस संसार में आए। इसीलिए तो वो लोगों को देखकर कह रहे हैं तुम्हारे शोक आनंद में बदल जाएंगे। आज यीशु का शुभ संदेश सुनने वाले आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपको देखकर यीशु कह रहे हैं मेरे पुत्र तेरे दुख सुख में बदल जाएंगे, मेरी पुत्री तेरे दुख सुख में बदल जाएंगे, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। यीशु जब इस संसार में थे तो उन दिनों अनेक दुखी लोगों को वो खोजते हुए आए। बीमारी के कारण होने वाला दुख, पाप के कारण होने वाला दुख, दुष्ट आत्मा द्वारा घात पहुंचाने से होने वाला दुख, ऐसे अनेकों को यीशु खोजते हुए आए। उन सब के लिए चमत्कार करके यीशु ने उनके दुखों को सुख में बदल दिया। यीशु की सेवा को जब ध्यान से देखेंगे तो उन्हें खोजने वाले जो लोग आए उन्होंने अद्भुत चंगाई प्राप्त की, और जो उन्हें खोज कर नहीं आ सके, जो यीशु से अनजान थे, यीशु ने उन्हें खोजकर उनके दुखों को सुख में बदला। क्योंकि उनकी परिस्थिति, उनकी समस्याएं, और वो यीशु से अनजान थे लेकिन वो अपने दुखों से बहुत ही परेशान थे। यीशु ने उन्हें खोजकर उनके पास जाकर उनके दुखों को बदला। इसी प्रकार की एक घटना है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में वर्णन किया गया है। यूहन्ना 5वां अध्याय उसके 5वें वचन से लेकर 9वें वचन तक मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलते फिरने लगा। वह सब्त का दिन था। यीशु यरूशलेम आते हैं। वहाँ बेतसदा नाम का एक कुंड है, भेड़ों के गेट के पास में, और 5 मंडप हैं। उनमें दृष्टिहीन, लंगड़े लोग, अलग अलग बीमारियों से क्षतिग्रस्त लोग,
बहुतायत में वहां लेटे हुए थे, चंगाई की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कभी तो स्वर्गदूत नीचे उतरकर आएगा और कुंड का पानी हिलाएगा, और पानी के हिलते ही जो भी सबसे पहले पानी में उतरेगा वो चंगाई पा लेगा। ऐसा उनका विश्वास था। इसलिए मुझे भी चंगाई मिलेगी इस विश्वास के साथ। बहुत से बीमार लोग वहां पर लेटे हुए थे। उनमें पूरे 38 साल से बीमार व्यक्ति वहां पर लेटा हुआ था, पूरे 38 सालों से। सोच कर देखिए, यीशु अपने 30 साल की उम्र में सेवा करने निकले और 33.5 साल की उम्र में क्रूस पर मरने के लिए मेल मिलाप किया। केवल 3 साल ही उन्होंने सेवा की। उसके बाद मृत्यु पर जय पाकर जीवित उठकर आज भी जीवित हैं। वो यीशु के जन्म से पहले ही बीमारी से ग्रस्त हुआ और खाट पर लेटा हुआ है, और खाट पर लेटे लेटे दुख उठा रहा है पूरे 38 सालों से। बीमारी से ग्रस्त होकर कष्ट उठाने वाला मनुष्य ये यीशु के बारे में नहीं जानता है, और न यीशु के बारे में किसी ने बताया। ये उठकर चल भी नहीं पाता है, यीशु के पास वो जा भी नहीं सकता है। लेकिन यीशु उसके बारे में जानते हैं कि एक मनुष्य पूरे 38 सालों से दुख उठा रहा है, वो वेदनाओं से जूझ रहा है। मुझे उसके लिए चमत्कार करना चाहिए बोलकर स्वयं यीशु उसे खोजते हुए गए। यीशु ने उस स्थान पे जाकर सीधे उसी से बात करके, क्या तू चंगा होना चाहता है, ऐसे पूछकर उसे यीशु ने एक अद्भुत चंगाई दी और वो उठकर चलने लग गया। उसके लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार करके उसे प्रसन्न किया। 38 सालों से जो दुख थे, यीशु ने उनका अंत किया। मेरे प्रिय मित्रों, इस मनुष्य के जीवन को देखकर यीशु मसीह किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के मनुष्यों के लिए चमत्कार करते हैं, उसका हम ध्यान करेंगे। पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ता हूँ। देखिए, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु आकर उसके सामने खड़े हैं, लेकिन यीशु के बारे में उसे पता नहीं। वो वहां उस मंडप में बीमारी की खाट पर कई सालों से 38 सालों से पड़ा है। इसलिए इस प्रकार का एक अद्भुत परमेश्वर जगत में आया है, चमत्कार करता है, उसने सुना नहीं। लेकिन यीशु उससे प्रेम रखकर उसके बारे में सब कुछ जानकर उस मनुष्य को खोजकर उससे मिलने पहुंचते हैं। तो आके उसके पास खड़े रहकर, क्या तू चंगा होना चाहता है, ऐसा पूछते हैं। तुरंत उसने ये नहीं कहा कि हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ, उसी की प्रतीक्षा में हूँ। वो क्या कहता है, ये पानी जब हिलाया जाता है तो मुझे इस कुंड में उतारने वाला कोई नहीं है। आई हैव नो बॉडी टू हेल्प मी, मेरा कोई नहीं है। और यही तो उसने कहा कि मेरा कोई नहीं है, मुझे चाहने वाला कोई नहीं है, मुझसे प्रेम रखने वाला कोई नहीं है, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है, मुझ पे तरस खाने वाला कोई भी नहीं है। क्यों प्रभु ने उसे खोजकर उसके लिए चमत्कार किया? वो अकेले में बहुत ही दुख उठा रहा था। मेरा कोई नहीं है, इस बात का दुख उसके हृदय में था। इसीलिए तो यीशु ने खुद जाकर उसके लिए चमत्कार किया। वैसे ही आप भी मेरा कोई नहीं है सोचकर उदास बैठे होंगे। मुझे चाहने वाला कोई नहीं है, मेरी सहायता करने वाला कोई भी नहीं है, मुझसे प्रेम रखने वाला कोई भी नहीं है, संकट के समय में मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। मैं अकेले में आंसू बहा रहा हूँ, मैं अकेले में ही बहुत दुख उठा रहा हूँ, मैं अकेले ही इन अत्याचारों को सह रहा हूँ। सबके होते हुए भी मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं है, सबके होते हुए मुझे समझने वाला कोई नहीं। मेरे चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं पर मेरा दुख समझने वाला कोई नहीं है। मेरे आसपास बहुत से लोग हैं पर मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। मेरा कोई नहीं है बोलकर आप आंसू बहा रहे होंगे। आपके लिए ही तो आज यीशु यहाँ आए हुए हैं, आपके लिए ही तो आज यीशु यहाँ आए हुए हैं। मेरा कोई नहीं बोल के आंसू बहाने वाले आपके लिए चमत्कार करने के लिए। आई हैव नोबडी टू हेल्प मी ओ लॉर्ड। वो कहता है मेरा कोई नहीं है। ये बात यीशु के मन को छू गई और इसीलिए यीशु उसे खोजते हुए आए। आज आप भी ऐसा ही सोच सकते हैं कि मेरा जगत में कोई नहीं है। प्रभु कह रहे हैं कि मैं तेरे लिए हूं, मैं तेरे लिए हूं।
भजन संहिता 27 के 10वें वचन में, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभालेगा। तुम्हारे माता पिता तुम्हें दुत्कारें या तुम्हें भूल भी जाएं, तो तुम्हें संभालने के लिए यीशु हैं। माँ से भी ज्यादा ममता और पिता से भी ज्यादा प्रेम दिखाने वाले एक हैं तुम्हारे लिए। आप उन्हें देखिए, उनके पास जाइए और उन्हें अपना लीजिए। आज ज्यादातर लोग, मेरा कोई नहीं है, कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मेरी सहायता नहीं करता है। विशेषकर जो युवा बच्चे हैं, कुमार अवस्था में हैं, घर में मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है। न माँ समझती है, न पिताजी समझने की कोशिश करते हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है। ऐसे संसार में जीकर क्या करूं? एक बेटी प्रार्थना करने के लिए आई तो उसने कहा, अंकल मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है। कौन नहीं समझ रहा है? पिताजी नहीं समझ रहे हैं, माँ नहीं समझ रही है, कोई भी मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। मैं अपने आप में अकेले में ही दुख उठा रही हूँ। लगता है जैसे मैं अकेली हूँ, कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, प्रभु है ना, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, यीशु के बारे में बता के उसे भेजा। अगली बार जब आई तो फिर से यही कहा। जब भी उससे मिलता हूँ यही कहती है कि मुझे कोई समझ नहीं रहा है, कोई भी मुझे जरा भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। मैंने एक दिन प्रभु से कहा कि क्या बात है, ये हमेशा जब आती है यही कहती है, कुछ भी समझाता हूँ वो समझती नहीं है। तो प्रभु ने कहा उससे अलग तरह से बात कर। वो फिर अगली बार आई और आकर वो कहती है कि ये क्या अंकल, आपके पास प्रार्थना करके जाती हूँ, फिर भी मेरे घर में कोई मुझे समझ नहीं रहा है। तो मैंने घुमा के पूछा कि तुम कैसे चाहती हो कि वो समझे, वो तुमसे क्यों प्रेम रखे, तुम क्यों समझ रही हो कि वो समझ नहीं रहे हैं? तो उसने कहा, ये क्या अंकल ऐसे बोल रहे हैं, मेरे घर में माँ पिताजी कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है, मेरे दुख नहीं समझ रहे हैं, मेरी तकलीफ नहीं समझ रहे हैं। मैं कुछ भी कहती हूँ वो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। मैंने कहा वो तुम्हें क्यों अंडरस्टैंड करें? वाई, तुम मुझे बताओ। ये क्या ऐसे पूछ रहे हैं? और नहीं तो क्या, क्योंकि तुम्हें समझने के लिए एक है, तुमसे प्रेम रखने के लिए एक है। तुम्हारे लिए क्रूस पर उन्होंने स्वयं की बलि चढ़ाई। तुमसे इतना प्रेम रखते हैं, वो प्रेम तुम समझ नहीं पा रही हो, तो दूसरे लोग तुम्हें क्यों समझें? तुम्हें समझने के लिए एक प्रभु हैं, तुम्हारे लिए अपने प्राण दिए, लहू बहाया, तुम्हारे लिए अपनी बलि चढ़ाई। पहले तुम उन्हें समझो, उनके प्रेम को समझो, उन्हें खोजो, उनसे दुहाई लगाओ। माता पिता से भी ज्यादा उनका प्रेम होता है, जो बदलता नहीं। पिता का प्रेम भी बदल सकता है, माँ की ममता भी बदल सकती है, मनुष्यों का प्रेम भी बदल सकता है। जो नहीं बदलता है वो है यीशु का प्रेम। पहले उन्हें समझो, तुम्हारे लिए उन्होंने अपने प्राण दिए, उन्हें समझो, उन्हें खोजो, उनके पास जाओ, उनसे बात करो, वो प्रेम से बात करेंगे। वो बहुत ही अद्भुत प्रभु हैं। माँ और पिता से भी ज्यादा प्रेम हमसे वो रखते हैं। उनसे अधिक प्रेम दिखाने वाला इस संसार में और कौन है? यशाया 49वां अध्याय 15वां और 16वां वचन कहता है, कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। हाँ, वह भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता, ऐसा कहा। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। जैसे माँ अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे मैं दूंगा। ऐसा उन्होंने यशाया 66:13 में कहा है। ऐसे एक अद्भुत प्रभु के रहते हुए तुम क्यों जगत के मनुष्यों में वो प्रेम खोज रही हो? यीशु हैं, वो तुम्हें जानते हैं, तुम्हें अच्छे से समझते हैं, सहायता भी करते हैं। मेरा कोई नहीं है ऐसा मत कहो। यीशु कहते हैं, तेरे लिए मैं हूं। अमेरिका देश में वॉशिंगटन डीसी में जब एक बार प्रार्थना के लिए गया हुआ था, तो मेरीलैंड नाम का वहां एक स्टेट है। मेरी एक बहन वहां परिवार के साथ रहती है। मैं और मेरी पत्नी जाकर उन्हीं के घर में ठहरते हैं। एक बार जब हम वहां रुके हुए थे, तो मेरी बहन की 2 लड़कियां हैं, तो वहां उनके साथ एक छोटा लड़का खेल रहा था। मैं ध्यान से देख रहा था, एक छोटा सा बच्चा उनके साथ खेल रहा था, लड़कियों के साथ। शाम को एक बहन आई और वो उस लड़के को लेकर चली गई। मैंने अपनी बहन से पूछा कि ये लड़का कौन है, यहाँ आकर खेलता है, स्कूल की छुट्टी है इसलिए। माँ जब अपने काम पर जाती है तो उसे यहाँ छोड़ जाती है। ऐसा कह के उसने कहा कि भैया एक बहुत अजीब सी बात हुई, एक बहुत ही आश्चर्यजनक कार्य उनके साथ हुआ। कैसा कार्य? मैंने उससे पूछा। तब जो कुछ हुआ उसने मुझे बताया। एक सिंगल परिवार, श्रीलंका देश का सिंगली परिवार, तमिल वाले और सिलोन वाले दोनों तरह के लोग श्रीलंका में रहते हैं। तो ये जो है सिंगली हैं, सिंगली भाषा बोलते हैं, आईटी कंपनी में काम करते हैं, आईटी इंजीनियर। पति को अमेरिका में नौकरी मिली इसलिए वो वहां गए, अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ। एक बहुत ही संतुष्ट परिवार। पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, कोई काम नहीं है,
वो बाहर नहीं जाती है, पति की अच्छी खासी कमाई है, अपनी पत्नी और बच्चे को बहुत ही अच्छे से रखा हुआ है, इसलिए बिना किसी तकलीफ के एक संतुष्ट जीवन जी रहे थे। पति जो है वो काम पर जाकर आता था, पत्नी अकेले दुकान पर जाना नहीं जानती थी, पति साथ में ले जाता था, साथ में लाता था, बहुत ही खुशी से जी रहे थे। अचानक ही उसके पति की मृत्यु हो गई। उस मृत्यु से उसकी पत्नी पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब मैं छोटे से बच्चे को रखकर कैसे जीवन व्यतीत करूंगी, वो भी एक दूसरे देश में। अपने देश श्रीलंका में भी अगर जाना चाहे तो इन्हें खुशी खुशी अपनाने के लिए वहां कोई नहीं है। लोग इन्हें बोझ समझने लगे, इसलिए वहां जाकर भी एक अनाथ की तरह रहना होगा, कोई सहायता नहीं करेगा। और इस देश में मैं किसी को भी नहीं जानती, अपने पति के साथ रहती थी, पड़ोस में कौन रहते हैं ये भी उसे नहीं पता था। यही है अमेरिका। पड़ोसी से भी बात करनी हो तो अपॉइंटमेंट लेना होगा, तुमसे 5 मिनट बात करनी है, टाइम दोगे, अगले हफ्ते मंगलवार के दिन शाम को आने के लिए कहेगा, जबकि पड़ोसी है। यह है अमेरिका देश। वहां हमारे लोग कैसे जी रहे हैं, बहुत ही आश्चर्य होता है। इस प्रकार का वो देश है, पड़ोस में कौन रहता है ये भी नहीं जानते, सब दरवाजे बंद करके घर में ही रहते हैं। वैसा जीवन है वहां का समाज, हमारे यहाँ के जैसा नहीं है। खुशियां, मौज मस्ती, कहीं कोई शादी हो तो उसमें केवल 10 लोग ही आएंगे। हमारे यहाँ शादी हो तो हल्ला गुल्ला, रिश्तेदार, मेहमान लोग, एक अलग माहौल होता है। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। हमारे लोग कैसे जी रहे हैं समझ में नहीं आता है, फिर भी जाना चाहते हैं कि हम अमेरिका में सेटल हो जाएंगे। अब उस देश में देखिए, उसके पति की मृत्यु हो गई। हमारे यहाँ अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाए तो हम जिन्हें नहीं जानते वो लोग भी आकर सांत्वना देते हैं, बेचारी इसने अपनी छोटी उम्र में पति को खो दिया बोलकर सहायता करते हैं। वहां कोई सांत्वना नहीं, कोई दया भावना नहीं होती। कब्रिस्तान में ले जाके दफना देते हैं, बस उसके लिए 10-12 लोग आते हैं, वो भी वो लोग जो ऑफिस में साथ में काम किया करते हैं। ये बहन बिल्कुल अकेली पड़ गई। बच्चा, एक छोटे बच्चे को साथ में रखकर अब कैसे जी पाएगी, कमाई कहां से होगी, इसकी कोई नौकरी नहीं है, घर का किराया, बच्चे का पालन पोषण और भविष्य, पति के कमाए कुछ पैसे रखे हैं, उन्हें रखकर कितने दिन जी पाएगी। एकदम अकेले की परिस्थिति, अपने घर में ही बैठी रोती रहती है, बाहर किसी को जानती नहीं, कहीं जा नहीं सकती है। दुख वेदनाएं, हम अगर चर्च भी जाएं तो वहां 10-12 परिवारों को जानते हैं, संडे के दिन मिलते हैं, जान पहचान हो जाती है। वहां ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए उसका मन टूट चुका था, बिल्कुल अकेली पड़ गई थी कि मेरा कोई नहीं है। मरना चाहती थी। छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे के चेहरे को देखकर कुछ भी करके जीऊंगी, कैसे जिएगी, कोई रास्ता नहीं है। मुझ पे तरस खाने वाला, दया करने वाला कोई नहीं है, मैं अब कैसे जी पाऊंगी। बस रोती रहती, रो रो कर ऐसी हालत हो गई कि बीमार पड़कर निराश रहने लगी। बिस्तर पकड़ लिया, बच्चे को दूध भी मिलाकर नहीं दे पा रही थी, इतनी कमजोर हो गई थी, बिस्तर पर ही लेटी रहती थी जैसे कोई बीमार रहता है। सोच सोच कर बिस्तर पर रोती रहती, रात दिन रोती रहती कि मेरा कौन है, मैं इस संसार में जीकर क्या करूं, मेरा कोई नहीं है। इसी प्रकार से एक दिन जब बिस्तर पर रो रही थी तो उसके घर में कोई आता है, बहुत ही चमकता हुआ चेहरा, बड़े प्यार से बुलाया, पुत्री तुझे क्या चाहिए, तू ऐसे रो क्यों रही है, तू रो नहीं, तू मत डर। ऐसे बड़े ही प्यार से बात की। ये बिस्तर पर लेटी हुई है। उसने कहा कि तेरे बेटे को मैं दूध मिलाकर दूं। ऐसा बोलकर दूध मिलाकर उस बच्चे को बड़े प्यार से पिलाया और वो बच्चा वहीं पर सो गया। तुझे एक कॉफी मिलाकर दूं, तू पिएगी? वो बहुत कमजोर हो गई, कमजोरी के कारण हालत ऐसी हो गई कि बोल भी नहीं पा रही है। और कॉफी बनाकर पीने के लिए कहा तो बड़ी मुश्किल से वो बिस्तर पर बैठी। जब कॉफी पी तो थोड़ी बहुत ताकत सी आई। तभी उसे एकदम से याद आया कि घर तो अंदर से बंद है, फिर ये अंदर कैसे आया, ये है कौन, इसे मैंने कभी पहले देखा भी नहीं, और जहां तक मैं जानती हूं इस आदमी से मैं कभी कहीं मिली भी नहीं। बड़े प्यार से बात कर रहा है, मेरी सहायता कर रहा है, रो नहीं बोलकर मुझे तसल्ली दे रहा है। मैंने सोचा कि मेरा कोई नहीं है, तो फिर ये कौन है? उसने पूछा कि भैया आप कौन हैं? घर अंदर से बंद है, आप अंदर कैसे आए? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम जीसस, आई हैव कम टू हेल्प यू। उन्होंने कहा, मैं यीशु हूं, तेरी सहायता करने के लिए आया हूं। एकदम साक्षात, ये कोई दर्शन नहीं है, सपना नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कहा, मैं यीशु हूं, तेरी सहायता करने आया हूं।
मेरा कोई नहीं है बोल के रो रही थी ना, मेरा कोई नहीं बोल के आंसू बहा रही थी। वो आंसू मेरे समूह में आए। मैं विधवाओं का परमेश्वर हूं। मेरा कोई नहीं बोल के जब कोई रोता है तो मुझसे देखा नहीं जाता है, इसीलिए मैं सहायता करने आया हूं। ऐसा बोलकर यीशु ने कहा, मैंने ही तेरी सृष्टि की सच्चा परमेश्वर हूं। तू रो नहीं, तेरे बच्चे को मैं आशीष दूंगा, तेरे भविष्य को आशीष दूंगा, तू मत डर, तेरे लिए मैं हूं। मुझे देखकर पुकारना, मैं सहायता करूंगा बोलकर कहा कि मेरे बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, तू पढ़ के जान ले। ऐसा बोलकर यीशु वहां से लुप्त हो गए। उस बहन को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा एक ईश्वर है, मुझे ढूंढ कर आने वाला ईश्वर। जब मैं रो रही थी मेरे सामने स्वयं को प्रकट करने वाले ईश्वर। पड़ोस में जाकर दरवाजा खटखटाया। जब उन्होंने दरवाजा खोला, आर यू क्रिश्चियन, आप मसीही हैं, ऐसा पूछा। यस, व्हाट यू वांट, हम मसीही हैं, आपको क्या चाहिए? एक बाइबल चाहिए, आपके पास हो तो मुझे दीजिए। तब उन्होंने अंदर जाकर उसे एक बाइबल लाकर दी। वो लाकर पढ़ना शुरू किया। रात दिन उसे पढ़ पढ़ के, क्या ऐसा भी एक ईश्वर है? कोई उद्देश्य होगा धर्म के प्रति, ये करना होगा, वो करना होगा, यहाँ जाना वहां जाना, ऐसा लिखा होगा, सोचा। मगर आकाश व भूमि के सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में इतनी सुंदरता से लिखा है, ये मैं आज तक क्यों नहीं जान पाई? और यीशु के बारे में जाना। आसपास में पूछा कि क्या कोई मसीही चर्च है क्या, तो बताया ये है। तो उस चर्च में जाना शुरू किया। सुसमाचार सुन सुनकर यीशु के बारे में जाना, प्रार्थना करनी शुरू की और प्रभु ने उस बेटी के लिए नौकरी का एक मार्ग खोल कर दिया। अच्छी कमाई करने में प्रभु ने सहायता की और आज वो नौकरी करके बच्चे को पाल पोष के बड़ा कर रही है और यीशु में बहुत ही संतुष्ट है। मेरी बहन ने बताया, भैया बहुत आश्चर्य हुआ, यीशु ने साक्षात उस घर में आकर इस बेटी से बात की, इसलिए आज यीशु पर सबसे ज्यादा प्रेम रखती हैं और खुशी से जीवन जी रही है। यीशु कहते हैं, कोई नहीं है बोल के रो रहे हो, मैं हूं तुम्हारे लिए। उन्हें खोजिए, उनके चरणों में जाइए। हे यीशु कहे कि उन्हें देखकर पुकारें, उनके समूह में जाएं, उन्हें खोजें, वो आपसे बात करेंगे। वो बात करने वाले प्रभु हैं, सांत्वना देने वाले प्रभु हैं, उन्हें देख के पुकारें। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह आपके ऊपर अत्यधिक प्रेम रखते हैं। मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है, मुझ में रुचि रखने वाला कोई नहीं है। मैं एकदम अकेला पड़ गया हूँ। मेरा कौन है, मुझे समझने वाला कोई नहीं सोचकर निराश हैं। इसीलिए तो यीशु कह रहे हैं, तेरे लिए मैं हूँ। तो क्यों डरता है, क्यों चिंता कर रहा है? ऐसा बोल के आपसे बात कर रहे हैं। विश्वास रखते हैं वो आपसे बहुत प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए प्रभु के समक्ष मेरे लिए तुम हो प्रभु कहना काफी है, तुम्हारा मेरे संग रहना काफी है। तुम मेरा काम पूरा करोगे बोल के प्रार्थना करेंगे तो वो सारी जिम्मेदारी ले लेंगे। आपके साथ मिलकर मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, हम साथ मिलकर प्रार्थना करें। चिंता ना करें। आपकी आवश्यकता क्या है? चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, पैसे चाहिए, बेरोजगारी की समस्या है, जो भी बात है, चाहे कैसा ही कार्य हो, अभी अपने संपूर्ण मन से मेरे साथ मिल के प्रार्थना करें। परम पिता, इस भाई के लिए, बहन के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इस माँ के लिए, पिता के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, जो भी मेरे साथ मिलकर अभी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरा कोई नहीं है, मुझे चाहने वाला, मुझे समझने वाला, मेरे दुखों को बांटने वाला कोई नहीं बोलकर जो प्रार्थना कर रहे हैं, तुम उन बच्चों के संग खड़े रहने वाले प्रभु होना। इन्हें सांत्वना दो, इनका हौसला बढ़ाओ। अभी तुम इनके लिए चमत्कार करो, तुम्हें चमत्कार करना होगा। यीशु, इन बच्चों के लिए चमत्कार करना होगा। तुम इनसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हो, ये प्रकट करना होगा। इन्हें एक अच्छी चंगाई दो, रुकावटें दूर करके कार्य सफल करो, पैसों की आवश्यकताओं की पूर्ति करो, इनके कार्य में चमत्कार करो, इन्हें संतान सुख प्रदान करो, अपमान के बदले दुगना बल देकर इन्हें आशीष दो। चमत्कार होना चाहिए, आज इनके दुख बदल जाएं। यीशु के नाम से छुटकारा और चंगाई प्राप्त हो। यीशु के सामर्थ्यशाली हाथ छुएं, इन्हें छूने के लिए स्तुति हो। चमत्कार कर दिया, मैं विश्वास रखता हूँ पिता, ये तुम्हारी महिमा करके स्तुति करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन आमीन। मेरे प्रिय मित्रों,
प्रभु ने प्रार्थना का उत्तर दे दिया। अब आप निराश ना होएं, उठें और उठकर चलें, प्रभु की स्तुति करते रहें। आप एक अच्छा बदलाव देखेंगे। यीशु में संतुष्टि से बने रहें। मेरे लिए यीशु हैं, इसलिए मैं डरूंगा नहीं, निराश नहीं होऊंगा, ऐसा हिम्मत से कहें। यीशु आपका मार्गदर्शन करेंगे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavudi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04435 454545. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.